अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2। इसमें बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। हमने डिफरेंस किसे बोलते हैं? माइनस को। सम बोलते हैं प्लस को। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है Z1 Z2, उनका सम हमने शो करना है ग्राफिकली और उनका डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है दोनों टर्म्स को, और हमने शो करना है इसको ग्राफिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम शो करेंगे ग्राफ पे Z1। अब Z1 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं? 5 प्लस 3 है बेटा, तो 5 किस जगह पे आ जाएगा? इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? 5,3। ये x की जगह पे, ये y की जगह पे, x और y। ठीक है, तो 5 क्या हो गया? x एक्सिस पे आ जाएगा और 3 y एक्सिस पे। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ कैसे करना है हम लोगों ने? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे लाइन को। देखें कैसे, किस पॉइंट तक? यहाँ देखें, x एक्सिस पे हमने बोला 5 से आगे जाना है हमें। ठीक है, 5 था और y पे क्या था? 3। तो ये दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से 5 और यहाँ से y एक्सिस पे 3 था, तो ये दोनों आके इस पॉइंट पे मीट हो गए। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है? इसको हमने ज्वाइन करना है ओरिजिन से। ओरिजिन से हमने शो करना है इसको वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये किसकी लाइन आ गई? ये लाइन आ गई Z1 की। अब सेकंड क्या था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर? Z2। Z2 में 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 2 माइनस 3। x एक्सिस पे पॉजिटिव 2 और y पे माइनस 3। तो अब देखते हैं कहाँ प्लॉट होगा। x एक्सिस पे क्या था? 2 और y पे माइनस 3। तो ये यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे दोनों। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। डॉटेड लाइन लगा ली ताकि हमें हमारे लिए इजी हो जाए। इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम ओरिजिन से मीट कर देंगे और ये एरो बना देंगे। ये क्या है? Z2। Z2 आ गया। अब उन्होंने हमें कहा कि रिप्रेजेंट करें सम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने सम ले लेना है पहले। देखिए, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, और Z2 प्लस Z2 की वैल्यू लिख दी। इमेजिनरी पार्ट एक साथ सॉल्व हो जाएगा और रियल पार्ट एक साथ। तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7, और प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या आया? 7। अब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसका आंसर हमारे पास 0 है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे? कैसे बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 7, 0। ठीक है, आयोटा वाला पार्ट हमारे पास खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो क्या आ जाएगा? 0। 7 और 0 ये आगे कोऑर्डिनेट्स, मीन्स के x की वैल्यू क्या है? 7 और y एक्सिस की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ देखें, x एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है 7 और 0, इसी पॉइंट पे यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मिल रहे दोनों पॉइंट, कहीं एक्सटेंड नहीं हो रहे, तो इस पॉइंट पे हम इसको मीट कर देंगे। ये था हमारे पास Z1 का वेक्टर, एरो लगा दिया। ये था Z2 का, Z2 की कोऑर्डिनेट्स था, उसको यहाँ पे वो कर दिया हमने, शो कर दिया ग्राफिकली। अब हमारे पास आया, ये किसका आंसर आया है? Z1 प्लस Z2 का। यहाँ लिख देते हैं हम Z1 प्लस Z2। ये आ गया Z1 प्लस Z2 का, मीन्स कि Z1 और Z2 का प्लस करने के बाद, सम करने के बाद रिजल्टेंट है ये।
तो इसको हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स आप लोगों ने पहले पढ़े, फिजिक्स में नहीं पढ़े तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी। सिर्फ इतना बता दूं कि हेड टू टेल रूल क्या होता है कि इसके हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल ज्वाइन होती है और इसके भी हेड से दूसरे की टेल को हम स्टार्ट लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये है रिजल्टेंट वेक्टर, तो Z1 को भी इससे मीट कर देंगे और Z2 को भी इससे मिला देंगे। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एरो और इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा एरो। तो यहाँ पे सारे एरो मीट कर रहे हैं और ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफिकली हमने शो कर दिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम Z1 प्लस Z2। पहला रूल क्या, पहला स्टेप क्या था, पहले Z1 हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने पॉइंट मेंशन करना है ग्राफ में, फिर Z2 का पॉइंट मेंशन करना है, हमने बनाना है ग्राफ में, फिर इनका जो रिजल्टेंट है जो हमने सम लिया है वो सम लेने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ग्राफिकली ये डायग्राम बनेगी। ठीक है, इसी पार्ट का सेकंड क्या दिया हुआ था हमें, ऑपरेशन डिफरेंस का माइनस करना है हम लोगों ने। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू लिखी माइनस ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने Z2 की वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने साइन चेंज किए, ब्रैकेट हटाई, माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए, इमेजिनरी पार्ट के साथ और रियल पार्ट के साथ। 5 माइनस 2 हो गया 3 और 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो गया 6 आयोटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3 और 6। ठीक है, अब हमने ग्राफ पे शो करना है किसको, पहले Z1 ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसी के पिछले पार्ट में सम वाले में Z1 ड्रॉ किया और Z2 ड्रॉ किया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस Z2 ड्रॉ करेंगे। ऑपरेशन क्या है, Z1 और माइनस Z2 है, तो हम Z2 नहीं प्लॉट करेंगे, हम माइनस Z2 प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो माइनस Z2 में क्या फर्क आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, जो पहले इस साइड ड्रॉ हो रहा था वो दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएगा। जैसे हमारे पास था Z2 क्या था 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे 2 और कॉमा माइनस 3 बन रहा था, लेकिन माइनस साइन की वजह से, क्योंकि माइनस Z2 है तो माइनस साइन की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, प्लस 2 था माइनस 2 हो गया, माइनस 3 था माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 बन गया। तो y एक्सिस का क्या आया 3 और x एक्सिस पे हमारे पास क्या आया पॉइंट -2। अब इनको मीट करना था तो हमने क्या किया, x एक्सिस पे क्या था -2, यहाँ से हमने ले लिया -2 को हमने एक्सटेंड किया और यहाँ से हमने ले लिया 3, पॉजिटिव 3 था y एक्सिस पे तो हमने 3 ले लिया और यहाँ पे दोनों पॉइंट मीट हो गए। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और एरो लगा दिया, यहाँ से Z2 ड्रॉ हो गया। ठीक है, यहाँ Z2 ड्रॉ हो गया और ये Z1 ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या शो करना है, Z1 माइनस Z2। अब Z1 माइनस Z2 का हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आया था 3, 6। ठीक है, अब इस 3 और 6 को यहाँ ड्रॉ करेंगे। 3 है x एक्सिस पे, तो हमारे पास x एक्सिस पे 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से हम एक्सटेंड करते जाएंगे और 6 कहाँ पे आ रहा है y एक्सिस पे, यहाँ पॉजिटिव 6 है तो y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये और इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये आ जाएगा रिजल्टेंट, कौन सा, Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब क्या स्टेप था हमारे पास कि हमारे पास रिजल्टेंट से हमने क्या ज्वाइन करना है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग Z1 को भी ज्वाइन करना है Z1 माइनस Z2 के साथ और रिजल्टेंट के साथ, और Z2 को भी हमने ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दें।
यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, तो यहाँ पे एरो लगा बन जाएगा। और सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड, तो यहाँ पे भी एरो बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई डायग्राम जो हमें ग्राफिकली शो कर दिया। इसके लिए आप लोगों ने जो नंबर लाइन लेनी है वो आप लोगों ने मर्जी से लेनी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 6 तक एक्सटेंड हो रहा था, तो मैंने सिर्फ नंबर लाइन पे 6 तक वैल्यूज लिए हैं, यहाँ पे भी 6 तक लिए हैं, यहाँ पे भी 6 - 6 तक लिए। अच्छा, एक बात क्या है कि आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर 1 2 3 4 5 6 लिया है, तो नेगेटिव पे भी वही नंबर्स माइनस साइन के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम नंबर्स चेंज करना है, यहाँ पे चेंज नहीं। हाँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में फर्क हो सकता है। ऐसे एक एग्जांपल आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे 2 को टेबल लिया है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे सिंपल ये नंबर्स लिए हैं। अब है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 2, z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -3 जो कि एक्स एक्सिस पे आएगा और 2 जो आएगा वाई पे। अब इन्होंने क्या बोला, -3 जो एक्स पे और वाई पे क्या होगा 2, पॉजिटिव 2। तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास z1। ठीक है, अब अगला क्या है z2। z2 में हमारे पास बोला हुआ है 4 + 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 4 और 3, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से 4 एक्सटेंड किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आया था, 4 एक्सटेंड किया, यहाँ से वाई पे क्या आया था 3 को एक्सटेंड किया, और ओरिजिन क्या है, जहाँ एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारे पास z2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने करना है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, z1 + z2, जो कि हमारे पास हमने आगे लिख लिया। z1 क्या किया, z1 की वैल्यू पुट की -3 + 2 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 4 + 3 आयोटा। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल पार्ट के साथ सॉल्व किया, आंसर क्या आया 1 + 5 आयोटा। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके बनेंगे 1, 5। अब हमने ग्राफ में शो करना है किसको, z1 + z2 को। तो 1 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का 1 ले लिया, एक्सटेंड करते 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 हमने कहा जाना है +5 तक जाना है, y का +5 ये रहा, इधर बन गया पॉइंट। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारे पास z1 + z2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बाकी जो वेक्टर्स हैं z1 और z2 को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे। तो कैसे होगा, हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसके हेड से टेल शुरू होगी, इधर हेड आएगा, और इसके हेड से टेल स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये रहा पॉइंट, मैं पॉइंट से करी, मैंने एरो थोड़ा सा आगे लगाया आप लोगों को शो करने के लिए, पॉइंट से पॉइंट तक मैं कर रही हूँ। ये है पॉइंट, तो ये आ गया, और यहाँ आ गया एरो। ठीक है, यहाँ भी एरो, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी, इस लाइन सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बन गया क्या, z1 + z2 की डायग्राम जो हमें ग्राफ में ग्राफिकली शो कर दी। अब इसका सेकेंड, अब हमारे पास क्या ऑपरेशन दिया हुआ है, डिफरेंस, z1 - z2 हमने बनाना है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने ड्रॉ कर ली है पहले ग्राफ पे। z2 हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, कैसे, हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है -z2। तो -z2 के लिए हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। -z2, z2 की क्या कोऑर्डिनेट्स थे 4, 3। अब हमने -z2 लिखा है, सॉरी यहाँ पे +z2 लिख देते। अब -z2 है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, और माइनस साइन की वजह से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। 4 पॉजिटिव था, -4 हो गया,
3 पॉजिटिव था, -3 बन गया। ये हमारे पास आ गए -z2 के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों माइनस है, मतलब कि y एक्सिस पे भी नेगेटिव और x एक्सिस भी, y एक्सिस भी नेगेटिव और x एक्सिस भी नेगेटिव। अब x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है? -4, तो यहां से हम -4 के एक्सटेंड कर लेंगे। और -3 y एक्सिस का, y पे वैल्यू क्या है? -3, तो यहां से हम लोग y को एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइन हो रहे दोनों, ये बन गया पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? ओरिजिन से हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को। ये किसका पॉइंट है? ये है -z2। अब z2 की लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। z1 कहाँ पे? z1 वही रहेगा जो हमने सब में किया था, वही z1 है। वो z1 हो गया, ये z2 हो गया, -z2। अब इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑपरेशन के बाद, सॉल्व करने के बाद z1 -z2 को हमने सॉल्व किया। माइनस साइन की वजह से z2 के सारे साइन चेंज हो गए। सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आया? -7 माइनस आयोटा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -7 -1। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। मैंने एक ही ग्राफ पे सम और डिफरेंस दोनों ड्रॉ कर दिया, आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। अब क्या करना है? हमने -7 और -1 को ड्रॉ करना है, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है डिफरेंस का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का। ठीक है, अब -7 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x एक्सिस पे आएगी, नेगेटिव x एक्सिस पे। तो -7 यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे। और -1 y एक्सिस पे आ रहा है, तो ये y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। यहाँ से ये एक्सटेंड होगी यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो इसको मैं इसे डायरेक्ट बना देती हूँ, करीब ही है। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट, किस चीज का? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो अब ओरिजिन से इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ तक। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर z1 -z2। अब ये आ गया रिजल्टेंट, ये है z1, ये है -z2। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। तो अब इसको ज्वाइन कर लें। तो अब इसमें क्या हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर के साथ हमने z1 का जो वेक्टर था उसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ज्वाइन कर दिया और -z2 को भी रिजल्टेंट वेक्टर के साथ मिला दिया। तो ये जो डब्बा बना है, जो हमारे पास शेप बनी है, ये किसका आंसर है? ये डिफरेंस का आंसर है, z1 -z2 का आंसर है। और जो ये बॉक्स बना है हमारे पास, ये है सम का। मैंने दोनों डायग्राम्स एक ही शीट पे बना दिए, एक ही ग्राफ पे बना दिया। आप लोग अलग अलग प्लॉट कर सकते हो, इस तरह भी प्लॉटिंग कर सकते हो, और ग्राफ पेपर के साथ भी, ग्राफ पेपर को यूज करके उसके ऊपर प्लॉटिंग करो, ज्यादा आप लोग के पास एक्यूरेट शेप आएगी, एक्यूरेट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। प्रोडक्ट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने ग्राफ पे शो करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है? z1 = 4 + 2 आयोटा। तो z1 के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं? हमारे पास बन रहे हैं 4 और 2। ये हमारे पास आ गया z1 का 4 और 2। 4 किस पे आएगा? x एक्सिस पे, 2 y एक्सिस पे। तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस पे क्या था? 4 को एक्सटेंड किया, और y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे क्या था? 2। यहाँ से 2 को एक्सटेंड किया और एक पॉइंट आ गया। इसको हम ओरिजिन से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, यहाँ बना दिया एक एरो। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? z1। अब हमारे पास अगला क्या है? z2। z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, 3। x एक्सिस पे क्या आ रहा है? -2, y पे क्या आ रहा है? 3। तो हमने क्या किया? x एक्सिस पे था -2 और y एक्सिस पे 3। तो यहाँ से -2 को एक्सटेंड किया, कहाँ तक? 3 तक एक्सटेंड कर लिया, एक पॉइंट बन गया। इसको हम फिर से ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारे पास क्या? z1
2। अच्छा, अभी Z1 और Z2 तो बन गया, अब इनका लेना हमने क्या, प्रोडक्ट लिया, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू लिखी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और 2 + 2 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह का आंसर आया, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले पार्ट के साथ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हमने माइनस कर दिया। रियल पार्ट को सॉल्व कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, और आंसर हमारे पास आ गया -14 + 8 आयोटा। यह आया हमारे पास Z1 Z2 का प्रोडक्ट लेने के बाद। तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -14 और 8। -14 एक्स एक्सिस पे आ रहा है और y एक्सिस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे आ रहा है 8। तो हमने पॉजिटिव y एक्सिस पे देखा, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे 8, यहाँ से 8 को एक्सटेंड करेंगे हम, और यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस पे -14, तो -14 को ऐसे एक्सटेंड किया और ये बन गया एक पॉइंट, जिसको हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से। ये बन गया हमारे पास Z1 × Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन गया हमारे पास रिजल्टेंट। अब जैसे हम सम और डिफरेंस वाले पार्ट में क्या कर रहे थे, हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बाकी दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे थे। इस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में और डिवीजन वाले दोनों क्वेश्चंस में हम लोग रिजल्टेंट के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारे पास यही आंसर है, बस ये Z1 ड्रॉ हो गया, ये Z2 ड्रॉ हो गया और ये इसका प्रोडक्ट हमने ड्रॉ कर दिया ग्राफिकली। तो यहीं तक इसकी डायग्राम बनेगी और यही आंसर है। अच्छा, इस वाले मैं आप लोग को इस वाले एग्जाम्पल में एक बार बतानी थी मैंने कि नंबर लाइन का जो बता रही थी कि आप लोग चेंज भी कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 का टेबल लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे 14 चाहिए था। अगर मैं 1 से स्टार्ट लेती तो बहुत बड़ी मेरे पास डायग्राम बनती, मेरे पास पेज भी कम पड़ जाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे 14 चाहिए था तो मैंने स्टार्ट ही बड़े नंबर से कर लिया, 1 से नहीं किया, 2 का टेबल स्टार्ट कर लिया। 2 के टेबल से स्टार्ट लिया और पूरा 2 का टेबल फॉलो करते हुए पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी यही किया, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू सेम रही, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। हाँ, आप y एक्सिस में वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया हुआ है y एक्सिस पे और x एक्सिस में डिफरेंट ली हुई वैल्यूज, तो ये आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यूज आपस में डिफरेंट नहीं हो सकती। x और y में फर्क आ सकता है, तो आप लोगों को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज अगर ज्यादा है, बड़ी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ में नंबर लाइन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 से स्टार्ट करना है, बस एक ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2, Z1 = -2 + 4 आयोटा एंड Z2 = 3 - आयोटा। अब हमें Z1 के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, Z1 के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2, 4। x एक्सिस पे क्या आ रहा है -2 और y एक्सिस पे क्या आ रहा है 4। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस पे -2 और y पे 4। तो y से यहाँ से एक्सटेंड किया और उसको यहाँ से एक्सटेंड किया, और अब हम इसको ओरिजिन से 0 0 जहाँ होता है xy, ओरिजिन से हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, Z1। अब इसी तरह Z2 को ले लेंगे। Z2 हमारे पास क्या है 3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 3, माइनस आयोटा है तो -1। अब 3 - 1 को शो करना है, तो +3 एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, तो +3 यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे -2 से पहले -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0 और -2 के दरमियान में यहाँ पे होगा, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट बना दिया। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास Z2। अब इसके बाद क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, हमें लेना है प्रोडक्ट Z1 और Z2 का प्रोडक्ट। Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिखी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग -2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, +4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा,
मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई हो गया, आयोटा स्क्वायर जगह उसकी वैल्यू आ गई, आयोटा वाला पार्ट आपस में सॉल्व हो गया, प्लस हो गया, रियल पार्ट से सॉल्व होके आंसर हमारे पास आया -2 प्लस 14 आयोटा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -2, 14। y एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है -2, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और 14 आ रहा है किस पे, y एक्सिस पे। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -2 ले लिया, इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक किया, y एक्सिस पे 14 तक। तो ये 14 के सामने आ गया ये पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट। अब ओरिजिन से लेके इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ज्वाइन करेंगे, और ये हमारे पास होगा इसका ग्राफिकली आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट लेने के बाद उसका जो हमने ग्राफ शो किया है, ये हो गया उसका आंसर, Z1 इंटू Z2। ठीक है, ये इसका आंसर है यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। अब हमारे पास क्या ऑपरेशन दिया हुआ है, डिवीजन का ऑपरेशन दिया हुआ है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, और बोला है ग्राफिकली शो करें। तो हमारे पास Z1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 6 - 4 आयोटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बना के देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 6 - 4। ये हो गया, 6 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, और -4 आ रहा है वाई पे। तो हमने क्या किया, 6 किस पे था, एक्स एक्सिस, यहाँ से ले लिया 6, और वाई पे था -4, यहाँ से ले लिया वाई, और यहाँ बन गया पॉइंट। अब ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास आ गया क्या, Z1। अब अगला हमारे पास क्या है, Z2 में हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ 3। तो इसका मतलब है आयोटा वाला पार्ट नहीं है, मतलब कि y एक्सिस का पॉइंट नहीं है, तो 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 3, 0। तो Z2 को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग x एक्सिस पे क्या आ रहा है, 3। तो x एक्सिस पे क्या आ गया, 3। इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि 0 के सामने ही है, 0 के पॉइंट सामने ही है, तो एक्सटेंड नहीं करना। तो यही पॉइंट बन रहा है, यहीं पे हम एरो लगा देंगे, और ये ज्वाइन हुआ है ओरिजिन से। ठीक है, तो डबल शेड कर दें। तो ये क्या ड्रॉ हो गया, Z2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ऑपरेशन Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो हमने कर दिया डिवाइड, Z1 की वैल्यू लिखी, नीचे Z2 की वैल्यू लिखी। हम 3 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, हमने अलग अलग एलसीएम ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ गया 2, और इसको डिवाइड किया तो ये डिविजिबल नहीं था, पॉइंट में आंसर आएगा। आप लोग 1.3 इसका आंसर है वो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया -4/3 आयोटा। अब -4/3 जो होता है वो होता है -1.3 के बराबर। तो हम ग्राफ में पॉइंट को देख के शो करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम इसी तरह। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 2, -4/3। अब हमने इस ग्राफ में शो करना है, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, 2, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है 2, तो 3 से पहले यहाँ पे होगा 2। तो ये आ गया 2 को हमने एक्सटेंड किया, और अगला नंबर क्या था, -4/3 जो बराबर है -1.3 के। तो -2 ये, -1 यहाँ पे होगा, और 0.3 बहुत ज़रा सा नीचे आएगा हल्का सा, तो ये यहाँ पॉइंट बन रहा है। तो हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इसको, तो ये बन गया एक पॉइंट। और अब ओरिजिन से इसको मिला देंगे, तो ओरिजिन से इसको हम कर देंगे, ये हमारे पास बन गया क्या, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये हमारे पास बन गया इसकी डायग्राम, Z2, Z1 और Z1 डिवाइड बाय Z2। ये हमारे पास बन गई इसकी डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका नंबर लाइन में थोड़ा सा फ़र्क लिया है। हम लेते आ रहे थे 1 2 3 सिंपल। इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 का टेबल ले लिया दोनों साइड पे। ठीक है, सेम नंबर चलेंगे। और वाई पे क्या ले लिया, मैंने 2 का टेबल ले लिया, 2 4 6 2 4 6, और यहाँ पे 3 6 9 12। तो उसको हम यूज़ करके भी ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। Z1 is equal to -4 - 6 आयोटा एंड Z2 is equal to 1 + आयोटा। ठीक है, अब Z1 का हमारे पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -4
-6। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, -4 और -6 एक्स एक्सिस। अच्छा, आप लोगों ने प्लॉट करते हुए एक गलती बहुत ख्याल रखते हैं बच्चे, ये गलती कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया, क्या गलती पकड़ी भी नहीं जाती। यहाँ पे क्या होता है कि -4 एक्स एक्सिस पे और प्लॉट करते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देते हो, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट डायग्राम आएगी, बिल्कुल डिफरेंट शेप बनेगी। तो -4 एक्स एक्सिस की जगह पे एक्स पे आ रहा है, तो हमने गौर से ख्याल करके एक्स पे ही ड्रॉ करना है, और वाई पे क्या है -6। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए एक्स एक्सिस पे क्या था -4 को एक्सटेंड किया यहाँ से, और वाई एक्सिस पे क्या था नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है नीचे, इस पे क्या आया था -6, तो -6 को एक्सटेंड किया और यहाँ बन गया एक पॉइंट जिसको हम कर देंगे ओरिजिन से ज्वाइन। ये आ गया हमारे पास Z1। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्स का अगला क्या है Z2 में क्या है 1 प्लस आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 1, 1। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, 1, 1, एक्स भी 1 और वाई भी 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1 और 1 है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी 1, दोनों को एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से, और ये हो जाएगा हमारे पास Z2। अब Z1 और Z2 ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन क्या दिया हुआ था, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, डिवीजन का था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप लोग याद हो 1.1 में हमने किया था, या 1.2 में ही हमने डिवीजन वाले क्वेश्चंस किए थे। उसमें क्या था हमारे पास, जब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो उसको हम लोग करते हैं क्या, रैशनलाइज, मस्ट रैशनलाइज करते हैं, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कैसा आया आयोटा, Z2 की वैल्यू में भी आयोटा था, ठीक है, वो नीचे Z2 की वैल्यू लिख दी, ऊपर Z1 की वैल्यू लिख दी। इस आयोटा को खत्म करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से। 1 प्लस आयोटा था, कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन की, और नीचे हमने क्या बना दिया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया -4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, -6 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस तरह कुछ फॉर्म बनेगी, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और सिंप्लीफाई करते करते आयोटा स्क्वायर की जगह नीचे भी उसकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास आंसर क्या आ गया, -10 -2 आयोटा अपॉन 2। अब ये 2 दोनों के नीचे, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हम पहले करते थे रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, तो हमने रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, दोनों से 2 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड कर दिया। आंसर क्या है हमारे पास -5 माइनस आयोटा, किसका आंसर है ये, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। आप लोगों ने डिवाइड करते हुए ख्याल रखना है कि Z1 की ही वैल्यू ऊपर लिखनी है, Z2 की नीचे लिखनी है, उसकी जगह पे एक गलती भी हो जाती है कि वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, डिवीजन हो गई, आंसर क्या है -5 माइनस आयोटा। अब इसको हमने शो करना है ग्राफ पे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके बनेंगे -5 जो एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है -1। अब इसको हम शो करेंगे कोऑर्डिनेट पे, ग्राफ पे क्या करेंगे, y एक्स एक्सिस पे क्या था, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था -5, तो -5 यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, और y एक्सिस पे था, नेगेटिव y एक्सिस पे था -1, तो -1 यहाँ से एक्सटेंड किया, और यहाँ पे बन गया एक पॉइंट जिसको हम ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन से, और ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये हमारे पास आई, ग्राफिकली हमने शो कर दिया इस क्वेश्चन को। यहाँ हो गई हमारी 1.2 कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर पूछें। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।